नमस्ते डिया, देखना है नाव और नदी वाले क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय कर लेती है, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करती है। तदनुसार उस धारा की गति कितनी होगी। ठीक है, तो धारा की गति पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, यहाँ पे दो चीज़ कर लेना है। पहला, अब देखना अनुकूल चाल। ठीक है, इधर अनुकूल और इधर प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल। ठीक है, तो अब अनुकूल चाल जो है वो कितना होगा, अनुकूल चाल को हम x मान लेते हैं और प्रतिकूल चाल को हम क्या मान लेते हैं, प्रतिकूल चाल को हम y मान लेते हैं। ठीक है, y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यहाँ पर भी किलोमीटर पर घंटा होगा। ठीक है, अब देखना कि क्या रहा है कि धारा के विपरीत दिशा। ठीक है, तो ये प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल में 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, दूरी 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तथा 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो धारा के साथ यानी अनुकूल में जो डिस्टेंस जो है दूरी वो 18 किलोमीटर का है। ठीक है, तो टोटल टाइम 3 घंटे का है। ठीक है, अब यहाँ पे चाल दिया हुआ और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो समय बराबर निकल जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी 18 बट्टे x। ठीक है, समय ये हो जाएगा और इसका समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी 12 बट्टे y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये टाइम और ये टाइम मिलाकर जो है ना 3 घंटा में तय कर लेती है। ठीक है, तो 3 घंटे बराबर क्या हो जाएगा, 18 बट्टे x प्लस 12 बट्टे y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसमें 3 कॉमन है तो हम इसको क्या कर लेंगे, 3 ऐसे कर देंगे। ठीक है, 3। ठीक है, 3। अब देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4, सॉरी इसको करना है। ठीक है, इसको देखो 3 है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ अगर 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 6 बट्टे x प्लस 4 बट्टे y। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अगर छतरी का 18 हो रहा है, छतरी का 18 और 4 तिया 12 हो रहा है, तो अब मैं इस 3 को इस 3 से काट दूंगा, तो अब ये यहाँ पर 1 बच गया है ना, 1 बराबर 1 घंटा बराबर 6 बट्टे x प्लस 4y। ठीक है, तो इसको हम पहले मान लेते हैं समीकरण पहला। ठीक है, ये समीकरण पहला हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अब आगे पढ़ते हैं कि कह रहा है कि जबकि नाव के धारा विपरीत जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर धारा के विपरीत। ठीक है, तो इस साइड जो है प्रतिकूल है। ठीक है, विपरीत 36 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 36 किलोमीटर। ठीक है, और धारा के साथ यानी अनुकूल में धारा के साथ। ठीक है, धारा के साथ यानी इसका डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर। ठीक है, कि दूरी को 6 सही 1/2 घंटा में तय करता है। ठीक है, तो अब हमको ये पता है कि अनुकूल चाल x है। ठीक है, तो चाल यही रहेगा। ठीक है, जो चाल है वही रहेगा और प्रतिकूल चाल ये है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर भी समय आ जाएगा, समय बराबर दूरी कितना है 24 और चाल कितना है, पहले x था, ये भी x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी समय निकल जाएगा, समय बराबर दूरी कितना है 36 और बट्टे में y। ठीक है, अब ये टाइम और ये टाइम मिलाकर 6 सही 1/2 घंटा है। ठीक है, कितना है, 6 सही 1/2 घंटा जो है ये 24 बट्टा x प्लस 36 बट्टे y। ठीक है, अब देखना 6 दूनी 12 1 13 यानी 13 सही 2 हो गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 13 सही इतना हो गया, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इस दोनों में 4 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं 4 कॉमन ले लिया तो यानी 6
6/x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 9/y, ठीक है। 6 चौके 24 और 9 चौके 36 आ गया, ठीक है। तो अब देखना इतना बराबर इतना आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया, इतना कॉमन आ गया। तो आप क्या करेंगे, अब ये जो गुणाम है इस साइड आएगा, क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। तो भाग में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 13/8 हो जाएगा ना, इसी इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 13/8 बराबर कितना रहेगा, 6/x प्लस 9/y, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं, ये दूसरे वाले समीकरण है, ठीक है। ये समीकरण क्या है, समीकरण दूसरा है, ठीक है। समीकरण पहला ये था और दूसरा ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को निकालेंगे, यानी 9y में से इस 4y बट्टे कितना है, यानी यहाँ पर है 13/8 और इसमें से घटा लेना है 1/1 को, ठीक है। अब देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये y रहेगा, ठीक है। ये इसमें से जाएगा तो ये 5 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 रहेगा, ठीक है। और ये 13, ठीक है। तो अब इसमें से ये 8 घट जाएगा, ठीक है। तो अब देखना क्या है कि 5/y बराबर कितना रहेगा, यानी 5/8, ठीक है। ये 5 से ये 5 कट गया, इसलिए y का मान कितना आ गया, y का मान 8 आ गया, ठीक है। तो यानी y का मान 8 आ गया। तो y का मान हमने क्या माना था यहाँ पे, यानी प्रतिकूल चाल हमने माने थे y, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये प्रतिकूल चाल 8 आ गया, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये प्रतिकूल चाल आ गया। अब x का मान निकालते हैं। तो x का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी समीकरण ये हो गया एक पहला समीकरण, ठीक है। तो इस पहले समीकरण में अगर मैं y का मान रख दूंगा तो निकल जाएगा, ठीक है। अब कितना है, पहले वाला 6/x, तो लिख देता हूँ 6/x और प्लस में क्या है, प्लस में है 4/y, तो y का मान 8 है तो 4/y, ठीक है। और ये पहला समीकरण और बराबर इस सब के बराबर में 1 है, ठीक है। इस सब के बराबर में 1 है तो बराबर 1 हो गया। अब देखना है यहाँ पे, इसको ऊपर से नीचे भी काट सकता हूँ, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6x प्लस 1/2 बराबर 1, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 2x, x से x कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा तो ये 12 और यहाँ पे 2 कट जाएगा तो ये x, ये इतना आ गया, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 12 प्लस x, ये 2x इधर आएगा गुना में तो ये 2x ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखना है ये 12 है, ठीक है। और ये x जो है ये प्लस में इस 2x में से घट जाएगा, यानी 2x में से x घट जाएगा, तो यानी x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। देखो पहले कितना आया था, x बराबर y बराबर 8, अब आ गया x बराबर 12, ठीक है। y बराबर 8 आ गया, x बराबर 12, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तदनुसार उस धारा की गति, ठीक है। धारा की गति पूछ रहा है, किसकी गति, धारा की गति, ठीक है। तो धारा की गति हम कैसे निकालें, हमने आपको बताया, ठीक है। धारा की गति जो होता है हमेशा, जो धारा की गति जो होता है वो हमेशा नाव से कम होता है, ठीक है। तो नाव से जो कम रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर करके 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। यानी अनुकूल चाल कितना है, 8, अनुकूल चाल 8 है और इस अंतर प्रतिकूल चाल जो है वो 12 है, ठीक है। सॉरी, अनुकूल चाल जो है वो 12 है और प्रतिकूल चाल कितना है, 12, ठीक है। प्रतिकूल चाल कितना है, 8 है और अनुकूल चाल 12 है, ठीक है। इस दोनों का अंतर से करके 2 से भाग कर दूंगा तो यानी ये 4/2, यानी 2 क्या आ गया, 2 आ गया धारा की गति, ठीक है। 2 धारा की गति आ गया। क्वेश्चन नंबर हम 24 चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों एक ही पैटर्न पर है, ठीक है।
तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 22 को अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, एक व्यक्ति अपनी धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो उस व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या होगा। अब देखना यहाँ पे धारा के प्रतिकूल कितना है, यानी प्रतिकूल चाल कितना है, प्रतिकूल चाल जो है वो कितना, प्रतिकूल चाल 16 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। और अनुकूल चाल कितना है, अनुकूल चाल 28 किलोमीटर पर घंटा है। अब देखना कह रहा है उस व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति की चाल निकालना है कि उसकी वास्तविक चाल किसकी, यानी व्यक्ति की चाल, ठीक है। तो यानी व्यक्ति की चाल पूछता है, तो व्यक्ति की चाल से धारा की चाल से हमेशा व्यक्ति की चाल अधिक होता है, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल यानी पूछता है यानी वास्तविक चाल, वास्तविक चाल पूछ रहा है ना। वास्तविक चाल क्या होगा, इसका फार्मूला होता है, जैसे व्यक्ति की चाल आप निकालोगे तो उसका फार्मूला क्या होता है कि प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल प्लस अनुकूल चाल बट्टे 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इस दोनों को जोड़ोगे तो फिर इतना और फिर इतना 44, 2 से भाग करोगे तो ये 22 किलोमीटर पर घंटा की किसका निकल गया चाल, यानी उस व्यक्ति की चाल, यानी उसकी किसकी, व्यक्ति की चाल 22 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को देखना। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में तय करता है और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति क्या होगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यानी धारा की दिशा में, ठीक है, यानी अनुकूल, धारा की दिशा क्या होता है, अनुकूल दिशा, ठीक है। और धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल। अब देखना अनुकूल चाल हमको नहीं पता, अनुकूल चाल को हम कितना मान लेते हैं, अनुकूल चाल x मान लेते हैं, इसमें हम प्रतिकूल चाल को y मान लेते हैं, ठीक है, y मान लेते हैं इसमें। अब देखना कहता है कि डिस्टेंस जो है, कहता है 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर की दूरी है, ये किलोमीटर में है, ठीक है, और ये किलोमीटर पर घंटा में चाल। अब देखना कह रहा है कि 10 मिनट में तय कर रहा है, यानी टाइम जो है ना वो 10 मिनट का है। और इस मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 1/, इतना घंटे आ गया। अब देखना कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा, है ना। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 1, समय कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसको 1 है तो इसको 1 में ले लिए, भाग में ले लिए, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा और ये 1/1 यानी 6/1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे यानी x का मान कितना आ गया 6 आ गया, यानी x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे डिस्टेंस यानी दूरी तो बराबर ही होगा, 1 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट। अब इसको घंटे में जैसे हम बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा हाफ घंटे, यानी 60 से इसको भाग करूँगा तो इतना ही होगा, ठीक है। अब देखना इसका चाल बराबर निकालते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। दूरी इतना है और ये इतना हो जाएगा, तो ये 2 किलोमीटर पर घंटा क्या निकल जाएगा, इसका चाल निकल जाएगा। अब देखना कि धारा की चाल कह रहा है, तो धारा की चाल आपको पता होगा कि धारा की चाल जो होता है वो कम होता है व्यक्ति की चाल से। तो धारा की चाल निकालने के लिए क्या होगा फार्मूला, धारा की चाल। तो धारा की चाल बराबर क्या होता है, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल x है जो कि x का मान
6 निकल चुका है, ठीक है। यानी अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को जो घटा के 2 से भाग कर देना, नहीं, ठीक है। यानी इसमें से इसको घटा के 2 से भाग कर देंगे, यानी 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 किलोमीटर पर घंटा किसका निकल जाएगा, धारा की चाल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 34 किलोमीटर की गति से अनुप्रभाव चल रही एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि यही नाव इसी गति से प्रतिप्रवाह, ठीक है, यानी विपरीत दिशा चलते हुए इसी दूरी को 9 मिनट में तय करता है तो धारा की गति क्या होगा। अब देखना है यहाँ पे कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रभाव चल रही है, यानी अनुप्रभाव गति से चल रही है, ठीक है। क्या चल रही है, तो नाव चल रहा है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अनुप्रभाव यानी अनुकूल, ठीक है, अनुप्रभाव अनुकूल दिशा, और इधर प्रतिकूल ले लेते हैं, प्रतिकूल दिशा, ठीक है। तो अनुकूल में कितना है, यानी अनुप्रभाव चल रही है कितना, इसकी चाल कितना है, चाल बराबर कितना है, किसकी चाल, तो ये है नाव की चाल, ठीक है। तो नाव की चाल यहाँ पर निकाल लें। नाव की चाल कितना है, 34 किलोमीटर पर घंटा, ये नाव की चाल है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे नाव की चाल है, तो धारा की गति नहीं पता है, तो धारा की गति क्या मान लेंगे, गति को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, अनुकूल चाल दोनों क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल में होता है कि जुड़ जाता है, ठीक है। एक दिशा में जाएगा तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों हमेशा जुड़ जाएगा, यानी 34 प्लस ये x, यानी इतना चाल निकल गया धारा की, ठीक है। अनुकूल चाल इतना, और प्रतिकूल चाल में नाव का भी चाल वही रहेगा, यानी 34 ही रहेगा, 34 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की गति भी वही रहेगा, ठीक है। धारा की गति जो है, गति वही रहेगा x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे प्रतिकूल चाल में घट जाएगा, ठीक है। जैसे विपरीत जाएगा धारा के, तो नाव की चाल और धारा की चाल हमेशा घट जाएगा, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, ठीक है। तो ये नाव की चाल आ गया, प्रतिकूल चाल इतना आ गया और अनुकूल चाल इतना आ गया, ठीक है। अब देखना टाइम कह रहा है कि अनुकूल में कि 8 मिनट में, टाइम जो है वो 8 मिनट में इतना 8 मिनट को घंटा में बदलने के लिए इसको 60 से भाग कर देना है, ठीक है। इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2/15, ठीक है। यानी इतना आ गया, इतना घंटे, यानी इतना घंटे में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, यानी 4.8 किलोमीटर, ठीक है। यानी ये आ जाएगा 24/5 किलोमीटर डिस्टेंस। अब देखना है यहाँ पे, यानी समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ, समय दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर कितना होगा, चाल कितना है 34 प्लस x है, और दूरी बटा समय, दूरी इतना है बट्टे समय, समय कितना है 2/15, ठीक है। अब इसको देखना 24/5 और ये 15/2, इसको काटो तो 12, इसको काटोगे तो 3, तो 12 × 36, यानी 34 प्लस x बराबर 36 आ गया। इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, 2। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया ना x का मान, ठीक है। तो x का मान हमने क्या माना था, तो धारा की गति माना था, ठीक है। तो धारा की गति यहीं से आपका निकल गया है, ठीक है। यानी 26 का ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 26 का, ठीक है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की गति, ठीक है। तो यानी ऑप्शन 2 किलोमीटर पर घंटा गति निकल जाएगा धारा की, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्वप्रभाव और ए से बी तक अनुप्रभाव 3 घंटे में चलती है, ठीक है। पहले ऊर्ध्वप्रभाव चलता, फिर अनुप्रभाव, ठीक। ऊर्ध्वप्रभाव मतलब विपरीत होता है, अनुप्रभाव मतलब अनुकूल, यानी धारा की दिशा होता है।
यदि स्थिर पानी में नौका की चाल इतना है और धारा की चाल इतना है, तो और ए और बी के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे यानी पहले क्या ऊर्ध्व प्रभाव यानी विपरीत चल रहा है, पहले विपरीत, ठीक है, और उसके बाद अनुकूल ले लेते हैं, अनुकूल, ठीक है। अब देखना कि विपरीत जो है यानी ए से बी तक की दूरी, यानी ए से लेकर बी तक की दूरी यानी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कितना है x किलोमीटर, ठीक है, मान लेते हैं। तो नौका की चाल 9 किलोमीटर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर है। तो विपरीत में चाल हमेशा घट जाता है, तो विपरीत चाल क्या हो जाएगा, घट के कितना आ जाएगा, घट के आ जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। ये विपरीत चाल है और डिस्टेंस जो वही रहेगा x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर। अब इसमें चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल जुड़ जाएगा। तो नौका की चाल 9 है, धारा की चाल 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 12 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा अनुकूल चाल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या कह रहा है कि ए से बी तक ऊर्ध्व प्रभाव और ए से बी तक ऊर्ध्व प्रभाव और बी से ए तक ऊर्ध्व प्रभाव और ए से बी तक अनुप्रभाव 3 घंटे में तय करता है, यानी टोटल टाइम जो है 3 घंटे का, ठीक है। तो यानी यहाँ से समय निकाल, समय बराबर दूरी कितना है x/6, यहाँ पर भी समय बराबर कितना निकल जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे x/12, ठीक है। अब देखना ये x/6 प्लस x/12 जन टोटल टाइम ये 3 घंटा के बराबर है, ठीक है। तो अब देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, इस दोनों का लघुत्तम 12, तो यानी ये 2x प्लस x, तो इधर 3। तो अब देखना कितना हो जाएगा, ये 2x और ये 3x/12 और ये 3 से 3 कट गया, तो यानी x का मान कितना आ गया, 12। अब यहाँ देखना x का मान 12 आ गया, यानी उसके बीच की दूरी निकल गया, बीच की दूरी कितना निकला है, 12 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम यानी नाव मान लीजिए डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अप स्ट्रीम में तैरता है, तो स्थिर जल में उसकी गति किसकी यानी व्यक्ति की गति का कह रहा है, ठीक है। अब देखना व्यक्ति यानी जल में उसकी गति क्या होगी यानी व्यक्ति की गति। अब देखना यानी उसको डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम मान लो उसको जाने में, ठीक है, जाने में मान लीजिए उसको अप स्ट्रीम, जाने में उसकी चाल जो है ना 6 किलोमीटर पर घंटा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अप स्ट्रीम यानी आने में, ठीक है, उस व्यक्ति को आने में उसकी चाल जो होता है ना वो घट जाता है, कितना, 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो जाने में 6 किलोमीटर और आने में उसको 2 किलोमीटर लग रहा है। अब देखो जैसे कि धारा की दिशा आगे की ओर बह रही है, तो हम जैसे धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की दिशा और धारा की चाल और मेरा चाल जुड़ जाएगा, तभी तो अधिक चाल हो जाएगा। और आने में क्या होगा कि धारा मुझको आगे की तरफ ठेलेगा और मैं उसके विपरीत जाने की कोशिश करूँगा, तो मेरा चाल घट जाएगा, तो 2 किलोमीटर चाल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी उस व्यक्ति की चाल पूछ रहा है, तो व्यक्ति की चाल पूछ रहा है, तो व्यक्ति की चाल जो होता है हमेशा धारा की चाल से अधिक होता है, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल कैसे निकालेंगे, तो मतलब अनुकूल चाल इतना है, प्रतिकूल चाल 2 है, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो आपका निकल जाएगा, यानी 8 को 2 से भाग करेंगे तो यानी 4 किलोमीटर पर घंटा उस व्यक्ति की चाल है, ठीक है।